Hi guys, welcome back once again in the new lesson of this English. आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेड. बेसिकली मेड तो ये मेक का पास्ट टेंस है, आप सभी को पता है, लेकिन मेड के साथ जब मेड बाय, मेड अप ऑफ, मेड ऑफ या मेड इन इस तरह के वर्ड्स या प्रीपोजिशन लग जाते हैं तो वो एक फ्रेज बन जाती है. और ये फ्रेज को कैसे यूज करना है देखते हैं हम. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. ये फर्नीचर वुड से बना हुआ है. ये फर्नीचर वुड, प्लास्टिक और आयरन से बना हुआ है. ये फर्नीचर भारत में बना हुआ है. ये फर्नीचर गोदरेज कंपनी द्वारा बनाया गया है. तो एक ही फर्नीचर के बारे में मैंने अलग अलग चीज़ें यूज की है, अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं. तो आपने भी नोटिस किया होगा कि इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम हमारे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं. तो उसे कैसे कहना है मैं आपको इसी फर्नीचर वाले एग्जाम्पल को बताती हूँ. दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड. दिस फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड, iron and plastic. This furniture is made by Godrej company and this furniture is made in India. तो आपने देखा होगा मैंने अलग अलग फ्रेजेस को यूज किया है. तो इसे कैसे यूज करना है यही हम यहाँ पर सीखेंगे. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले देखते हैं मेड ऑफ वाली कॉन्सेप्ट. मेड ऑफ, देखिए मेड ऑफ, मेड आउट ऑफ, आउट ऑफ और मेड फ्रॉम, ये तीनों एक ही चीजें हैं. ये तीनों सेम है. इसके बाद हमें मेड ऑफ प्लस कोई थिंग कहना है. किसी चीज का नाम लेना है बट ओनली वन थिंग. ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स इसमें कि जब किसी एक ही चीज के बारे में हमें बोलना है तो हमें मेड ऑफ, मेड आउट ऑफ या मेड फ्रॉम लेना है. जैसे कोई फर्नीचर अगर सिर्फ वुड से बना हो तब हमें ये तीनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है. और कब यूज कर सकते हो आप? जब कोई चीज किसी सब्सटेंस या किसी थिंग से बनी होती है, किसी मटेरियल से बनी होती है और वो मटेरियल या वो सब्सटेंस टोटली चेंज हो जाता है जब हमें मेड ऑफ, मेड आउट ऑफ या मेड फ्रॉम को लेना है. जैसे फर्नीचर वुड से बना है, अगर मुझे कहना है दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, दिस फर्नीचर इज मेड आउट ऑफ वुड, दिस फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, तो जो वुड का एक ओरिजिनल फॉर्म होता है वो टोटली चेंज हो जाता है और जो मेरे पास अभी फर्नीचर दिखाई दे रहा है वो टोटली डिफरेंट है. तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें मेड ऑफ का, मेड आउट ऑफ का और मेड फ्रॉम का यूज करना है. तो एग्जाम्पल देखिए. दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर. तो लेदर एक सब्सटेंस है. जब उसका हम बैग देखते हैं तो वो लेदर जो ओरिजिनल फॉर्म था वो टोटली चेंज हो चुका है, इसलिए हमें मेड ऑफ का यूज करना है. प्लस आपको और एक चीज ध्यान में लेना है कि ओनली वन थिंग, तो यहां ये लेदर से बना हुआ है. सेकेंडली, माई ड्रेस इज मेड आउट ऑफ भी ले सकती हूं मैं, मेड आउट ऑफ वुल. मेरा ड्रेस है ये वुल से बना हुआ है. This phone is made of plastic. This teddy bear is made of fur. This bed sheet is made of cotton. This bed sheet is made out of cotton. तो ये हमारी कॉन्सेप्ट हुई मेड ऑफ के लिए. अब हम देखते हैं मेड अप ऑफ के लिए हमें क्या करना है. ऑफ मतलब ही मेड ऑफ होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है गाइस कि मेड अप ऑफ के साथ आपको डिफरेंट थिंग्स को यूज करना है. जैसे किसी चीज के बारे में आपको बोलना है कि ये ड्रेस वुल, कॉटन और सिल्क से बना है, तो आप मेड अप ऑफ लेंगे, ना ही मेड ऑफ. तो देखिए इसका एग्जांपल. दिस ड्रेस इज मेड अप ऑफ सिल्क एंड कॉटन. तो मैंने सिल्क और कॉटन ये दो चीजों को यूज किया. दिस इज मोर देन वन, सो आई कैन से मेड अप ऑफ. इंडियन क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ सम बैट्समैन, बॉलर्स एंड सम
फील्डर्स। तो देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन है, मैंने 2-3 लोगों की कैटेगरी बताई, फील्डर्स भी है, बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी है। तो इस तरह से हमें अगर मोर देन वन थिंग या मोर देन वन पर्सन के बारे में बोलना है तो हमें मेड अप ऑफ को लेना है। और एग्जाम्पल देखिए, दिस कमिटी इज मेड अप ऑफ चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड कमिटी मेंबर्स। उसी तरह दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड। दिस टेडी बियर इज मेड अप ऑफ फर, कॉटन क्लॉथ एंड सम प्लास्टिक। दिस फर्नीचर और दिस टेबल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड आयरन। तो अब आपके समझ में आ गया होगा मेड अप ऑफ जब हमें बोलना है तो प्लूरल चीजों से बना हुआ है अगर वो, या प्लूरल पर्सन से बना हुआ है तो हम मेड अप ऑफ लेंगे। मेड बाय के द्वारा बनाया गया है, तो के द्वारा बनाया गया है तो मुझे यहां पर किसी कंपनी का नाम या किसी पर्सन का नाम लेना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। दिस मोबाइल इज मेड बाय एप्पल। दिस मोबाइल इज मेड बाय एप्पल। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है। द क्रिसमस कार्ड्स वर मेड बाय द चिल्ड्रन। द क्रिसमस कार्ड्स वर मेड बाय द चिल्ड्रन। द क्रिसमस कार्ड्स वर मेड बाय द चिल्ड्रन। देखिए मैंने यहां पर ये कंपनी का नाम लिया और ये किसी पर्सन का नाम लिया, बच्चों का नाम लिया। दिस डिलीशियस केक is made by using my grandmother's secret recipe। मेरी ग्रैंडमदर की सीक्रेट रेसिपी को यूज करके ये डिलीशियस केक बनाया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है। तो मैंने पर्सन का नाम लिया यहां। उसी तरह मेड इन जब हम कहते हैं तो के अंदर बनाया गया है, तो यहां कंट्री या तो प्लेस का नाम लेना है हमें। जैसे दिस मोबाइल इज मेड इन कोरिया। This mobile is made in Korea. These utensils are made in this factory. The coal is produced in this factory. Biogas is produced in this place. तो जब हम इनको यूज करते हैं मेड इन को, तो हमें कंट्री या प्लेस को यूज करना है। तो इस तरह से हमने मेड के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे मेड फॉर या तो मेंट फॉर। तो ये दोनों भी सेम मीनिंग होता है, तो उसी की कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे। मेड फॉर का मतलब होता के लिए बना होना, और उसी का सेम मीनिंग है फ्रेंड्स मेंट फॉर। तो ये दोनों हम एक साथ देखेंगे। देखिए हम कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो इतना अच्छा कुकिंग करता है मानो वो कुकिंग के लिए ही बना हो। वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है जैसे कि वो क्रिकेट खेलने के लिए ही बना हो। तो इसे हम कहेंगे मेड फॉर या मेंट फॉर। देखिए मैं एग्जाम्पल लिखती हूं यहां। दे आर ट्रूली मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर। इसी सेंटेंस को मैं मेंट फॉर को लेके कहती हूं, दे आर ट्रूली मेंट फॉर ईच अदर। तो अब आप समझ गए होंगे, जो यूज मेड फॉर का है वो ही यूज मेंट फॉर का है। तो इसे मैं लिखूंगी दे आर truly meant for each other। और एग्जाम्पल देखिए, she is made for teaching and I am made for cricket। My mother is truly made for cooking because she knows each and every dish items। He is made for watching TV। He is seem to be always sit before TV। वो टीवी देखने के लिए ही बना है क्योंकि वो हमेशा पाया जाता है टीवी के सामने। तो इस सेंस में कहा गया ये सेंटेंस है मेड फॉर या मेंट फॉर, जिसका मीनिंग सेम होता है। गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।